नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज हम गणित का माध्य ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपका 2 नंबर पक्का मिलने वाले हैं। तो आइए, जैसा कि हम पहले बोर्ड पे लिख चुके हैं कि माध्य या औसत दोनों एक ही होता है। माध्य बराबर आंकड़ों का कुल योग बटे कुल संख्या। तो समझ गए, माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का कुल योग बटे कुल संख्या। तो आइए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि आंकड़ा 7,0,4,13 का माध्य क्या है। तो देखिए, आंकड़ों का कुल योग तो हम लिखेंगे यहाँ पे माध्य बराबर 7 + 0 + 4 + 13 बटे, ये आंकड़ों का कुल योग कर दिए, बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4, 4 संख्या 4 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, इसको हम जोड़ देंगे, यानी कि 13 और 7 20, अब 20 4 24, और 0 जाएगा तो 24 रह जाएगा, यानी कि 24 बटे आपका 4 आ गया। अब ये कट जाएगा आपका 6 × 24, यानी कि 6 बार में। तो माध्य कितना आ गया आपका? 6। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, 2 नंबर में कहा है P, Q, R का गणितीय माध्य क्या होगा। तो गणितीय माध्य क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो क्या ये होगा? नहीं, ये गुणों में ये नहीं होगा, ये होगा। लेकिन देखिए, यहाँ 1 2 3 संख्या है, नीचे में 3 होना चाहिए। जोड़ तो दिया है लेकिन नीचे में 3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, P + Q + R बटे 3। हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि 1 2 3 संख्या है, नीचे में 3 है, और आंकड़ों का योग, तो आंकड़ों का योग क्या हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो विषम संख्या क्या होता है मेरा? तो यहां पे लिख लेंगे माध्य बराबर प्रथम विषम संख्या क्या होता है? 1, उसके बाद फिर कितना होगा? 3, उसके बाद कितना होगा? 5, उसके बाद फिर 7, उसके बाद फिर 9। तो 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्या ले लिए क्योंकि 5 विषम संख्याओं का माध्य पूछा था। तो नीचे में 5 लिख देंगे और इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा? 9 1 10, 3 13, 13 7 20 और 5 25, आपका 25 बटे 5 आ गया। तो इसे कटा दीजिए, 5 है 25, यानी कि 5 बार में। तो आपका माध्य कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 5। अब देखिए, प्रश्न है चौथा नंबर, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। यहां पूछा था विषम संख्या, यहां पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो दोस्तों, पहले जो प्राकृतिक संख्या था, यानी कि नेचुरल नंबर जो पहले हुआ करता था, वह जो होता था 1 2 3 4, यानी कि 5 6 9, फिर यहाँ 11 रहता था। यानी कि 0 का इसमें नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में जिक्र नहीं किया गया है, 0 उसमें नहीं था। जब 0 इसमें शामिल किया गया, और हाँ एक बात, 0 का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। 0 का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। वो एक गणितज्ञ थे, और आर्यभट्ट कहां का रहने वाला था? भारत देश का रहने वाला था। ठीक, तो देखिए, जब ये 0 का आविष्कार हो गया, तब क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। तो पूर्ण संख्या कहां से होने लगा? यानी कि 0 से स्टार्ट होने लगा। जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट इनफिनिटिव जाएगा। तो इस तरह से पूर्ण संख्या का शुरुआत हुआ। तो देखिए, तो अब यहाँ पे पूर्ण संख्या समझ गए क्या होता है? जो 0 से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, और जो 1 से शुरू से प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे तो 5 पूर्ण संख्या लेना है, तो पहले मेरा 0 आ जाएगा, उसके बाद फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 संख्या ले लिए, बटे में 5 दे देंगे। अब इसे जोड़ दीजिए, तो 4 3 7, 7 2 9 1 10, 10 बटे 5, तो 5 दूनी 10 कट जाएगा।
आपका 2 आ गया। तो 2 कहां है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान क्या होगा? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो आंकड़ा हमको कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x बटे क्या कितना संख्या है? 1 2 3 4 एक 5 संख्या है, तो 5 लिख दिया। अब इन सभी को जोड़ देंगे। तो 17 3 20, 20 4 24, 24 5 29। तो 29 प्लस एक्स, 29 प्लस एक्स, तो 29 प्लस एक्स अब बटे में कितना जाएगा? 5 लिख दिया। अब बराबर देखिए हमको माध्य, यही माध्य हमको यहाँ पे 6 दे दिया है और आंकड़ा में से एक संख्या पूछा है जो कि x है। तो हम यहाँ पे माध्य को लिख लेंगे क्योंकि माध्य मेरा 6 था, तो 6 पे यहाँ पे लिख लेंगे। नहीं कुछ तो बटे में 1 है। अब इस तरह का जब आ जाता है तो क्या करेंगे? कोना कोनी गुना। नहीं कुछ तो यहाँ 1 रहता है तो कोना कोनी गुना करेंगे, तो इसको 1 से गुना कर देंगे तो से मेरा उतर जाएगा, यानी कि 29 प्लस x बराबर इधर से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 5। अब देखिए यहाँ पे 29 प्लस x बराबर आपका आ गया 30। अब हम x को इधर रखेंगे बराबर 30 माइनस इधर आएगा 29, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 29 में 29 घटा तो 1 आ जाएगा, 1। तो आपका x का मान कितना आ गया? 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अब अगले प्रश्न नंबर देखते हैं कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो सम संख्या कर रहा है तो सम संख्या 2 से शुरू होता है, तो लिखिए यहाँ पे 2 प्लस इसके आगे क्या आ जाएगा? 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पूर गया क्योंकि 10 सम संख्या का आता लेने के लिए नीचे में 10। अब इन सभी को जोड़ दीजिए। देखिए जोड़िए यहाँ से, ये तो 20 हो गया। देखिए 20 यानी ये 20 हो गया, 18 और 2 कितना होगा? 20। अब फिर यहाँ पे देखिए 16 4 20, अब फिर देखिए 14 24, अब फिर 12 8 20 और ये 10 है, यानी कितना हो गया यहाँ से आपका 20 20 40 40 20 60 60 20 80 80 20 100 और ये कितना हो जाएगा? 110। तो 110 बटे 10, ये 0 कट गया तो आपका बच गया सिर्फ यहाँ पे 11। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि इसको जोड़ के जितना मेरे पास टोटल नंबर रहता है उससे भाग देते हैं अन्य नंबरों की संख्या। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो सवाल नंबर देख रहे हैं साहब, x, 3, 4, 5 का माध्य 3 है तो x का मान क्या होगा? तो वही दोस्तों अभी जस्ट बनाए, तो माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो आंकड़ा कितना दिया हमको? x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अब बटे कितना संख्या है? 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 9 9 3 12, 12 प्लस x, 12 प्लस x बटे में 4 अब बराबर माध्य हमको दे दिया है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। नहीं कुछ तो इसके नीचे 1, तो कोना कोनी गुणा करेंगे, इसको कोना कोनी गुणा करेंगे 1 से तो पूरा वही लिखा जाएगा 12 प्लस x बराबर, इसको इधर से करेंगे तो 3 चौक 12, तो x बराबर क्या जाएगा? 12 और ये इधर आएगा तो घट जाएगा -12, तो x बराबर 12 में 12 घटेगा तो 0। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य है तो 13 और 19 दो संख्या दिया है
तो 13 प्लस 19/2, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 32/2, तो 16 दूना 32 यानी कि 16 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी सही है। के शून्यंकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो प्रश्न क्या दिया है, 4x² माइनस x और -3 के शून्यंकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो शून्यंकों का गुणनफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, c/a, तो ये मेरा a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो c मेरा माइनस में है, तो -3/a, a कितना है 4, तो देखिए ऐसा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दूसरा नंबर। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर सवाल को देख सकते हैं, कह रहा है सवाल में कि बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यंकों का योग होगा। तो आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, तो प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि 2x² माइनस 5x और प्लस 7 दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है दोस्तों, शून्यंकों का योग पूछ रहा है। तो हमें पता है कि ये a होगा और ये पूरा कितना होगा, b होगा और ये c होगा। तो शून्यंकों का योग क्या होता है, -b/a होता है। इसको आप लिखना नहीं है, मने में सोचिए a होता है। तो हमको पहले से यहाँ क्या दिया हुआ है, माइनस, तो माइनस यहाँ पे, और हमको यहाँ क्या है, पहले से माइनस है, यानी कि -5/a का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिया। अब माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि 5/2। ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर।